गुड मॉर्निंग गाइस। तो दोस्तों, यह है रवांगला की वो हसीन सुबह जो दिल को सुकून दे देती है। मेरे होमस्टे की बालकनी से ये नजारा सच में किसी सपने जैसा लगता है। सामने देखिए, वो है कंचनजंगा की बर्फीली चोटियां। वही कंचनजंगा जिसे देखने के लिए लोग हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यहां तक पहुंचते हैं। ये सिर्फ पहाड़ नहीं, हिमालय की गोद में बसा वो अद्भुत नजारा है जिसे देखकर मन ठहर जाता है। कंचनजंगा जो विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में शामिल है और नेपाल की धरती पर अपनी शान बिखेरती है। और हाँ दोस्तों, जरूरी नहीं कि कंचनजंगा की ये बर्फीली चोटियां हर किसी को दिख जाएं। इन्हें देखने के लिए आपको सुबह सुबह, वो भी अंधेरे में 4 बजे उठना पड़ेगा, और तब भी ये नजारा मिलना आपके लक पर भी डिपेंड करता है। कभी बादल घेर लेते हैं, कभी धुंध छा जाती है। जहां तक आपकी नजर जाएगी ना दोस्तों, बस पहाड़ ही पहाड़। हर तरफ हरियाली और बर्फ से ढकी खूबसूरत पहाड़ियां आपका दिल जीत लेंगी। ऐसा लगेगा जैसे कुदरत ने अपनी सबसे हसीन पेंटिंग यहीं बना दी हो। और हाँ, यहाँ की ठंड का तो कोई जवाब ही नहीं। साल भर जमा देने वाली सर्दी रहती है। चाहे गर्मियों का मौसम हो या सर्दियों का, यहाँ की ठंडी हवा हमेशा आपकी हड्डियों तक को छू जाएगी। लेकिन सच कहूं, इसी ठंड में इस वादियों का असली मजा है। तो दोस्तों, ये रहे मेरे रवांगला के नए दोस्त। बड़े ही प्यारे हैं, बस एक दिक्कत है, भौंकते थोड़ा ज्यादा है। लेकिन यकीन मानिए, इनके साथ खेलने में बड़ा मजा आता है। अभी तो सुबह का वक्त है, ठंडी हवा चल रही है, तो ये आराम फरमा रहे हैं। इनमें से ये वाला सबसे बड़ा शरारती है। यहाँ के इस होमस्टे की सबसे खास बात यही है कि यहाँ डॉग्स भी है और कैट्स भी। पूरा का पूरा माहौल इतना प्यारा और फ्रेंडली है कि मन ही नहीं करता कहीं जाने का। तू भी सो गया? वैसे देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ रवांगला में आपको हर एक होमस्टे में डॉग्स और कैट्स जरूर मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात यह कि ये इतने फ्रेंडली होते हैं कि आपको अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होगा। अब मैं जिस होमस्टे में ठहरा हूं, उसका नाम है हैंग किम होमस्टे। तो दोस्तों, ये रहा हैंग किम होमस्टे का रिसेप्शन और डाइनिंग हॉल। बहुत ही सिंपल, लेकिन एकदम साफ सुथरा और सुकून भरा माहौल। वाकई में बहुत ही प्यारी, शांत और सुकून देने वाली जगह है ये। ठंडी हवाएं, खूबसूरत वादियां और इतने प्यारे पेट्स, बस क्या चाहिए जिंदगी में। अब चलिए आपको मिलवाते हैं इस होमस्टे के एनर से, जो बड़े ही प्यारे और मेहमान नवाज इंसान है। मेरा नाम सबित्रा राय, मैं हांकिम होमस्टे से हूँ। मेरा नंबर 8167534386 है। अच्छा, अगर कोई यहाँ पे आए तो आप उसको क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करोगे? सर्विस प्रोवाइड तो उसको भी हम पूछेंगे क्या लेंगे, और उसके बाद हमारा यहाँ का लोकल फूड भी चलेगा। और बोनफायर करेगा तो बोनफायर का भी अरेंज यहाँ पर। वेज वेज सब मिल जाएगा ना? सब मिल जाएगा, वेज नॉन वेज सब मिल जाएगा। ओके। और मोस्टली आप ही यहाँ पे रहते हो सर? मोस्टली हमारा घर ही यहीं पर है, हम फैमिली यहीं पर रहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे तभी तिब्बतियन फेस्टिवल चल रहा है ना? हाँ, तो 15 दिन तो नॉनवेज नहीं बनता ना? मीट? हाँ, मीट नहीं बनता ना यहाँ पर। नियम है वो एक। वो एक्स्ट्रा होता है। एक्स्ट्रा होता है, हाँ। होटल से एक्स्ट्रा होता है। अच्छा है, होटल से बेटर है। सभी को अच्छा लगता है। हाँ। कोई तो बच्चा लेके आता है, खाना बना के खिलाता है बच्चा को। ये होटल में तो ये सब नहीं होता है, अंदर तो घुसने नहीं देता किचन में। तो दोस्तों, होमस्टे ओनर से बात करते करते कुछ दिलचस्प बातें भी पता चली। जैसे कि यहाँ हर साल 15 दिन तक तिब्बती फेस्टिवल चलता है और उस दौरान यहाँ नॉनवेज नहीं मिलता, और अभी फिलहाल वही फेस्टिवल चल रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस होमस्टे में आपको बिल्कुल अपने घर जैसा माहौल मिलेगा। सुकून, अपनापन
और शांति, हर चीज। तो चलिए, जब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूं तब तक आपको दिखाता हूं रवांगला बुद्धा पार्क का नाइट व्यू, जो सच में देखने लायक है। पूरा पार्क रात को लाइट्स में ऐसा चमकता है जैसे कोई सपना हकीकत बन गया हो। चलिए देखते हैं। वो शांत मन निर्मल जल, हर पल है एक नया कल। त्याग करुणा ज्ञान का सागर, मन से मिटे हर एक झंझावात। बुद्ध शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सत्य की राह पर चल सागर। स्वर बहे जैसे मंद समीर, मन में उठे प्रेम की लहर। नफरत मिटे, मोह बुझे, ज्ञान का दीप जलाए नगर। बुद्ध शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सत्य की राह पर चल सागर। ओ blessed Sangha Vidya Sagar, ओ blessed Sangha Vidya Sagar। ज्ञान की धारा बहती जाए, शांति का संगीत सुनाए। जीवन का हर एक मोड़ धम्म की गूंज में रम जाए। ओ मन तत्व में हूँ, ओ blessed Sangha Vidya Sagar। ओम शांति शांति शांति। यह था बुद्धा पार्क का नाइट व्यू। रंग बिरंगी रोशनी में नहाया हुआ ये पूरा पार्क एक अलग ही एहसास देता है। रात के सन्नाटे में जब ये पूरा इलाका रोशनी से जगमगाता है तो हर कोई बस इस नज़ारे को देखता ही रह जाता है। यही वजह है कि यहाँ लोग सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी रुकते हैं, ताकि इस खूबसूरत और सुकून भरे नज़ारे को अपनी आंखों से देख सकें। सच मानिए, रोशनी में नहाया बुद्धा पार्क कुछ और ही बात है। सत्य की राह पर चल सागर। ओ blessed Sangha Vidya Sagar, ओ blessed Sangha Vidya Sagar। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। तो दोस्तों, हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब वक्त आ गया है हमारे होम स्टे और रवांगला को अलविदा कहने का, साथ ही एक नई मंजिल की तरफ बढ़ने का। अब हम रवांगला से निकलने वाले हैं पेलिंग की तरफ। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यहां पर बस सर्विस नहीं चलती। आपको या तो प्राइवेट टैक्सी करनी पड़ेगी या फिर शेयरिंग टैक्सी का इंतजाम करना होगा। यहां एक बात का खास ध्यान रखना, रवांगला से पेलिंग के लिए सिर्फ एक शेयरिंग टैक्सी निकलती है, वो भी सुबह 9 बजे, और उसकी बुकिंग आपको पहले से ही करानी पड़ती है, वरना फिर आपको पूरा दिन इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी बात, कोई भी टैक्सी डायरेक्ट पेलिंग नहीं जाती। आपको पहले गेसिंग जाना होगा और फिर वहां से दूसरी टैक्सी करके पेलिंग पहुंचना होगा। अगर किसी वजह से आपको रवांगला से गेसिंग के लिए भी टैक्सी नहीं मिलती तो फिर आपके पास रहेगा रवांगला से लेकशिप जाना और वहां से फिर गेसिंग और गेसिंग से पेलिंग। तो इस बात का ध्यान जरूर रखना दोस्तों, क्योंकि यहां आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट्स को इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती। तो चलिए अब हम निकलते हैं और आगे का सफर कैसा रहेगा आपका नाम वो भी क्या? मैं आपको दिखाता हूं। और गेजिंग के लिए एक ही टैक्सी जाती है? एक ही टैक्सी मॉर्निंग में 9 बजे। मॉर्निंग में 9 बजे। अच्छा, अगर किसी को नामची जाना हो गेजिंग से
तो कितने बजे स्टार्ट होती है टैक्सी? गेजिंग से हाँ, गेजिंग से। गेजिंग से 9 बजे 8 बजे एक ही गाड़ी है। एक ही गाड़ी? एक ही गाड़ी है। और एसएनटी के बस से जाना हो एसएनटी बस नहीं है, तो कहीं तो भी जाते हो पैसे ना? वाला टैक्सी है। टुकड़े नहीं। हो जाए तो हो जाएगा। गेजिंग से जोरतांग से फिर नामची। अच्छा, जोरथांग पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा? 1.5 घंटा। ओके। तो यहाँ पे एक ही टैक्सी चलती, मतलब ये किस कैसे, क्या टूरिस्ट कम आते हैं क्या फिर? नहीं आदमी थोड़ा कम है ना, ज्यादा अच्छा, वो स्मॉल टाउन है इसके लिए? स्मॉल टाउन है इसके लिए? फिर ज्यादा प्राइवेट गाड़ी है, अच्छा, इसलिए आप वो उसका गाड़ी वही लेकर जाएगा। मोस्टली टूरिस्ट पे ही डिपेंडेड है ना इसके लिए? स्कूल कॉलेज का स्टूडेंट वही कर जाएगा। ओके ओके। आगे थोड़ा आगे। ओके ओके ओके। तो दोस्तों, हम अब गेसिंग के लिए निकल चुके हैं। अगर बात करें रवांगला से गेसिंग तक के रास्तों की, तो आप देख ही रहे हैं, ये पूरे जिगजैग और संकरे कच्चे रास्ते हैं। कहीं कहीं तो इतना सिंगल रोड है कि अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो पासिंग देना भी मुश्किल हो जाता है। ये रास्ते इतने ऊंचे पहाड़ों पर कटे हुए हैं कि यहाँ सिर्फ लोकल ड्राइवर ही गाड़ी चला सकते हैं, क्योंकि जरा सी लापरवाही और सीधा खाई। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों यहाँ पर बस या बड़ी गाड़ियां नहीं चलती। सच कहूं तो इस तरह के रास्तों पर सफर करना जितना थ्रिलिंग है उतना ही रिस्की भी, लेकिन जो नजारे मिलते हैं वो हर डर को भुला देते हैं। तो दोस्तों, हम अब धीरे धीरे गेसिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और रास्ते में आपको हर तरफ सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल और गहरी घाटियां नजर आएंगी। कहीं कहीं से बर्फ से ढकी चोटियां भी दिख जाती हैं। हवा में इतनी ताजगी है कि सांस लेना भी एक अलग सुकून देता है। इन पहाड़ी रास्तों पर सफर करते हुए हर मोड़ पर एक नया नजारा मिलता है। सच मानिए, इस रूट की खूबसूरती शब्दों में बयां करना मुश्किल है। रास्ते में कई जगह छोटे छोटे गांव भी मिलते हैं, जहां आपको सुकून और सादगी का असली एहसास होता है। तो दोस्तों, फिलहाल हम गाड़ी में ही हैं और जैसे ही हम गेसिंग पहुंचेंगे, मैं आपको वहीं का नजारा भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों, काफी टेढ़े मेढ़े और रोमांचक सफर के बाद
हम अब आखिरकार गेसिंग पहुंच चुके हैं। यहाँ का मौसम भी कुछ वैसा ही है, ठंडी हवा, हल्की धुंध और चारों तरफ शांति। अब यहाँ से हमें दूसरी टैक्सी लेनी होगी पेलिंग के लिए। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा लिमिटेड है, तो हमें इंतजार करना पड़ सकता है। तो ये रहा गेसिंग का टैक्सी स्टैंड और पेलिंग के लिए हमारी गाड़ी भी मिल चुकी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सफर। 아까 캐피시티 집대버려 짜잖아. दोस्तों, इस वक्त हम अपनी टैक्सी में बैठ चुके हैं। बस 2 पैसेंजर और आएंगे, फिर हम निकल पड़ेंगे गेजिंग से पेलिंग की ओर। ये गेजिंग एक छोटा सा पहाड़ी शहर जो इन बादलों और वादियों के बीच अपनी अलग ही शांति समेटे हुए है। हर मोड़ पर एक नई ताजगी, हर कोने में सुकून। चलिए फिर इस खूबसूरत पहाड़ी रास्ते पर पेलिंग की तरफ एक यादगार सफर के लिए। ऊंची वादियों में सुकून की राह, सिक्किम की धरती जैसे स्वर्ग का गुनाह। The mountains whisper peace in the air. In Gangtok's embrace, there's magic everywhere. वो place India, सिक्किम की कहानी सागर के संग चले सफर सुहानी। वो place India, where wonders reside. With Sega we explore this beautiful ride. This beautiful ride. Gato malita. Sana kung pili ko dito yan kami. Mom sita ko ito. तो दोस्तों, गेजिंग से पेलिंग तक की सड़कें तो पक्की है, लेकिन सिंगल रोड है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बना ये रास्ता काफी टेढ़ा मेढ़ा यानी जिगजैग है। हर मोड़ पर ढलान और घुमाव। रास्ते के दोनों तरफ खूबसूरत पेड़ों से भरी वादियां और ऊपर से सुहाना मौसम मानो सफर को और भी हसीन बना रहा हो। हर मोड़ पर एक नया नजारा, एक नई ताजगी। सच कहूं तो इस रास्ते पर सफर करना अपने आप में एक शानदार एहसास है। चाय के बागान में मठों की शांति, यहाँ की हर सुबह है अद्भुत। Tea gardens bloom, monasteries so still. Gangtok's beauty, a heart to fill. वो place India, सिक्किम की कहानी सागर के संग हर पल है सुहानी। वो place India, Sikkim story unfolds. With Sega we see the magic it holds. यहाँ की हवा में है बर्फ की नमी, हर एक नजारा दिल में बसी खुशी। In the air there's a chill, a touch of snow. Every view here makes the heart go. वो place India, संग सागर के हम सिक्किम के रंगों
की हवा में है बर्फ की नमी, हर एक नजारा दिल में बसी खुशी. In the air there's a chill, a touch of snow. Every view here makes the heart glow. वो place India संग सागर के हम, सिक्किम के रंगों में है अपना दम. वो place India with Sikkim's colors we find our own. 20 रुपये चेन्ज छ. हजुर 20 रुपये चेन्ज छ. यहाँ की हवा में ताजगी है और हर तरफ हरियाली. सड़कें यहाँ पक्की जरूर है, लेकिन सिंगल रोड है. ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच ये जिगजैग रास्ता, कभी चढ़ाई कभी ढलान. हर मोड़ पर दिल को थाम लेना पड़ता है, लेकिन डर नहीं, बल्कि वो एहसास आता है जो शहरों की भीड़ भाड़ में कहीं खो सा जाता है. रास्ते के दोनों तरफ घने पेड़, चीड़, देवदार और अनगिनत पहाड़ी झाड़ियां. हर तरफ हरी हरी वादियां, और जब ऊपर से हल्की धुंध इन पेड़ों के बीच तैरती है तो नजारा किसी पोस्टकार्ड जैसा लगता है. मौसम भी कमाल का है. हल्की हल्की ठंडी हवा और बादलों की लुका छुपी. कभी सूरज निकलता है, कभी बादलों के पीछे छिप जाता है. सड़क किनारे छोटे छोटे पहाड़ी गांव दिखाई देते हैं. लकड़ी के घर और उनमें लगी रंग बिरंगी झंडियां जो हर हवा के झोंके के साथ अपने आप में दुआ बनकर लहराती है. हर मोड़ पर एक नई ताजगी. तो लो दोस्तों, हम आखिरकार पहुंच ही गए पेलिंग. जी हाँ, अब हम वेस्ट सिक्किम के इस खूबसूरत टाउन पेलिंग में हैं, और फिलहाल मैं खड़ा हूं अपर पेलिंग में. तो अब आप भी मेरे साथ जुड़िए इस शानदार पेलिंग के सफर में. मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ के खूबसूरत नज़ारे, वो जगहें जहाँ से बादल आपके इतना करीब होते हैं कि लगता है बस हाथ बढ़ाओ और छू लो. तो चलिए फिर इस हसीन सफर की शुरुआत करते हैं पेलिंग से. आगे का नजारा और भी शानदार होने वाला है. Every turn, a new surprise, magic everywhere. Let the colors fill your eyes. Under endless golden skies. No more waiting, time to ride. Feel the rush, feel the vibe. Feel the rush, feel the vibe.